अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मुर्शिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़ व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि वो ज़ात बुज़ुर्ग व बरतर मुझे इसकी रोशनी में सही सही कहने की और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस मुख्तसर वक़्त में जो कुछ कहा सुना जाए, इस कहने सुनने को महज अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब की निजात और हिदायत का, मग़फ़रत का ज़रिया और सबब बनाए। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है। इसी मुनासबत से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सही कहने की, समझाने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक ने आसमानी किताबें जितनी भी हैं और सहाइफ़ जो अंबियाए किराम पर अल्लाह पाक की तरफ से उतारे गए, वो रमज़ानुल मुबारक में ही उतारे गए। तो रमज़ानुल मुबारक को कुरान पाक से इस एतबार से एक ख़ास ताल्लुक़ और निस्बत हासिल है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक इस महीने में उतारा। और रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा रुए ज़मीन पर कुरान पढ़ा जाता है। जितना रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक पढ़ा जाता है, इतना शायद आम दिनों में ना पढ़ा जाता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीने में कुरान पाक की तिलावत का बहुत एहतमाम फरमाते।
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इस महीने में हर रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान पाक सुनाते। मेरे अजीज़ों, जब किसी से मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, तो फिर उसके अतिये से भी मोहब्बत होती है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। इंसान को जो कुर्ब और जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ कुरान पाक से हासिल हो सकता है, वो किसी और चीज़ से नहीं। सहाबी रसूल हैं हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उलमा ने लिखा है कि कई दफ़ा ऐसा होता, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान पाक पढ़ने के लिए खोलते तो यूँ फरमाते, हाज़ा कलाम रब्बी, यानी ये मेरे रब का कलाम है। कुरान खोलते और यूँ फरमाते कि ये मेरे रब का कलाम है। इसी के साथ ही उनके ऊपर गशी तारी हो जाती, बेहोश हो जाते। ये तसव्वुर कायम करके कि कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ ये अल्लाह का कलाम जो मुझे पढ़ने के लिए दिया गया है। सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कुछ वसीयत फरमाएं, नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, तक़वा इख्तियार करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा कोई और नसीहत? आपने इरशाद फरमाया, फिर इसके अलावा नसीहत ये है कि कुरान पाक खूब पढ़ो, कुरान पाक खूब पढ़ो। गोया कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर की किरण है, एक नूर की लहर है जो रूए ज़मीन पर इंसानों की तरफ आ रही है। कलाम से मोहब्बत होती है तो मुतकल्लिम से खुद मोहब्बत हो जाती है। ये कलाम अल्लाह का है, अल्लाह इसके मुतकल्लिम हैं। जब इंसान को कलाम से मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला से खुद मोहब्बत हो जाएगी। हदीस शरीफ में आता है, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के लिए फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ बख्शा है कि वो कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते हैं। बाकी जो और फरिश्ते हैं वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। सिर्फ जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें ये एज़ाज़ है कि वो कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, बाकी फरिश्ते कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। जब वो फरिश्ते कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं तो उन्हें इस कदर लज्जत हलावत महसूस होती है कि पढ़ने वाले के मुंह के साथ फरिश्ते अपना मुंह लगा देते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रूए ज़मीन पर कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते जमगठा लगा लेते हैं आसमान तक। फरमाया कि उस पढ़ने वाले के मुंह के साथ अपना मुंह लगा देते हैं और आसमान तक तांता बन जाता है। ये इसलिए कि उन्हें ये एजाज हासिल नहीं है जो एक आम मुसलमान को हासिल है कि ये अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा है। उलमा ने लिखे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला से हम कलामी का जब शरफ हासिल हुआ तो इस तरह से कि अल्लाह ताला की तजल्लियात दरख्त पर पड़ी, उस दरख्त से आवाज आ रही थी जो किसी एक सिमत से नहीं थी, हर तरफ से आवाज आ रही थी। और वो दरख्त बज़ाहिर देखने में यूं था जैसे आग है, लेकिन वो आग नहीं थी बल्कि उससे उसके हुस्न में इजाफा हो रहा था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जो उससे आवाज़ सुन रहा था तो सिर्फ कान से नहीं सुन रहा था बल्कि यूं था कि सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म कान बन गया है। फरमाते हैं कि ऐसी लज्जत और हलावत थी उसमें कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह पाक का मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर ख़ास एहसान और हुजूर अलैहिस्सलाम पर, जिसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा इनिस्तफ़ैतुका अलन-नासी बिरिसालाती व बिकलामी। ए मूसा, मैंने आपको रूए ज़मीन पर अपनी रिसालत और कलाम से चुन लिया कि अपना कलाम आपको सुना दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर। उलमा ने लिखा कि जो कुरान पाक तिलावत कर रहा है वो दर हकीकत अल्लाह से कलाम कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला पूरे तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि क़यामत के दिन ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई फरिश्ता ऐसी सिफारिश नहीं कर सकेगा और उसकी सिफारिश इतनी कबूल नहीं होगी जितनी कुरान पाक की तिलावत बंदे के हक में कबूल होगी। यानी कुरान पाक से बढ़ करके इंसान के लिए कोई सिफारिश नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक सबसे बड़ी इंसान के लिए सिफारिश होगा। और हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती होगा मुसलमान, फरमाया कि वो कितना खुश नसीब होगा कि उसके एक तरफ कुरान है और एक तरफ रोज़ा है। गोया मुसलमान अल्लाह की बारगाह में इस शान से आ रहा है कि एक हाथ कुरान ने थामा हुए हैं और एक हाथ रोजे ने थामा हुआ है। और ये दोनों, रोजा भी और कलाम भी, कुरान पाक भी, जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब हैं। कुरान तो अल्लाह की सिफ्त है, कुरान पाक तो अल्लाह की सिफ्त है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उलमा ने लिखा कि ख्वाब में अल्लाह पाक की मुताद्दद बार ज़ियारत की
पूछा कि या अल्लाह पाक आपका कुर्ब कैसे हासिल हो सकता है? फरमाया कि कुरान पाक से। या अल्लाह पाक समझ कर पढ़ें या बगैर मुआनी और तर्जुमा के समझे अगर पढ़ें? फरमाया किसी भी तरह से पढ़ें, समझ कर पढ़ें फिर भी कुर्ब हासिल है, और अगर कुरान पाक का तर्जुमा और मफहूम नहीं समझ रहे फिर पढ़ रहे हैं फिर भी कुर्ब हासिल हो रहा है। और जितना कुरान पाक से कुर्ब हासिल होगा इतना किसी और चीज से हासिल नहीं होगा। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि ये रोजेदार मुसलमान किस कदर खुश नसीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोजा और कुरान दोनों अल्लाह की सिफारिश करेंगे। और कुरान की तो एक सूरत सूरह मुल्क, हदीस शरीफ में आता है कि अगर रात को सोने से पहले सूरह मुल्क का एहतमाम करता है तो ये सूरत ही अल्लाह की बारगाह में कहेगी, या अल्लाह पाक या तो मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा और या मुझे अपने कुरान से निकाल दे। और यहां पूरा कुरान अल्लाह पाक का अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है और इधर रोजा हाजिर हो रहा है। और इस उम्मती को पकड़े हुए हैं। रोजा कहेगा कि या अल्लाह पाक इसने सारा दिन मुशक्कत, तकलीफ, मेहनत, मजदूरी, मुशक्कत के काम सारे किए, लेकिन इसके बावजूद इसने मुझे निभाया। गर्मी में, शिद्दत में और धूप में तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन नहीं छोड़ा। या अल्लाह पाक इसने मुझे निभाया, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। अभी ये रोज़ा बोल के फारिग नहीं होगा कि कुरान बोल पड़ेगा कि या अल्लाह पाक मैं भी इसके हक में सिफारिश करता हूँ। इसने लंबा क़याम किया और मुझे रात में सुना। बस जज्बे की बात है। बूढ़े लोग, घुटनों में दर्द है, आम दिनों में खड़ा होना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, लेकिन तरावी में पूरी तरावी शौक से खड़े होकर के पढ़ रहे हैं, शौक से खड़े होकर के पढ़ रहे हैं। ये वो जज्बा है जिसकी कोई ताकत जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आखिर कौन सी वो हलावत है, कौन सा वो जज्बा है कि जो सैयदना हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आग पर लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी जुबान से आहद आहद निकल रहा है। इसको कहते हैं आमाल की हलावत नसीब हो जाना। अगर अल्लाह पाक किसी इंसान को आमाल की हलावत नसीब फरमा दें तो फिर उसके सामने कोई तकलीफ नहीं रहती, फिर उस तकलीफ में भी उसे लज्जत और हलावत नसीब होती है। तो ये रात में तरावी पढ़ना, क़याम करना, और फिर हम तो एक पारे वाले हैं, ये 1.5 पारे वाले हैं। हमारे ऐसे अकाबिर भी हैं जो अभी भी पैराना साली में बूढ़े हैं, लेकिन 6 पारे तरावी में कुरान पाक सुनते हैं। 6 पारे कुरान पाक तरावी में सुनते हैं, यानी पूरी रात तरावी में गुजर जाती है। ये क्या है? ऐसे भी अकाबिर हैं जिन्हें एक दफा पकड़ के खड़ा कर देते हैं, बस खड़ा कर देते हैं। अब एक रकत में आधा पारा तिलावत हो रहा है, दूसरी रकत में आधा पारा तिलावत हो रहा, और वो खड़े हैं। मजाल है कि कोई जिस्म में हरकत हो। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की वो रहमत है और अल्लाह ताला की वो नुसरत है जो अपने बंदों के साथ होती है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में 61 कुरान पाक तिलावत फरमाते, 61 कुरान पाक तिलावत फरमाते।
एक कुरान पाक दिन में तिलावत फरमाते, एक कुरान पाक रात में तिलावत फरमाते और एक कुरान पाक तरावी में। इस तरह से 61 कुरान पाक की तिलावत होती। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मामूल था। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात रमजानुल मुबारक में तरावी में कुरान पाक सुनते रहते। पूरी रात तरावी में कुरान पाक ही सुनते रहते। यानी 4 तरावी में 2 पारे 2.5 पारे पढ़ के थोड़ी देर के लिए आराम किया, बैठ गए और इस दौरान दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, फिर 4 तरावी पढ़ी, फिर ये पढ़ा। गोया इशा से लेकर और सहर तक पूरी रात तरावी हो रही है और कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। मेरे अजीजों, फिर ऐसे अल्लाह के नेक बंदों के हक में कुरान सिफारिश क्यों नहीं करेगा? तो फरमाया एक तरफ कुरान है, एक तरफ रोजा है और रब्बे करीम दोनों की सिफारिश कबूल फरमाकर इसकी मगफरत फरमा देंगे। इसलिए मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक बहुत ही मुबारक महीना है, कीमती महीना है। हम में से हर मुसलमान को देखें, जब तक हम अपना कोई टारगेट मुतय्यन नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकेंगे। हम तय करें कि हमने रोजाना इतना पढ़ना है और फिर शाम को जायजा लें कि आया हमने इतना किया है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां वो तय करती हैं कि ईद के सीजन पर हमने अपनी सेल यहां तक पहुंचानी है और वो उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मुसलमान जो अल्लाह का और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, उसका भी एक ज़हन होना चाहिए कि मैंने 10 पारे रोजाना तिलावत करने हैं, 5 पारे तिलावत करने हैं। कैसे करने हैं, कैसे वक्त को तय करना है। जब इस तरह से करेंगे तो रब्बे करीम अपने करम से हमें करवा देंगे। मेरे अजीजों, इस मौके को गनीमत समझो, इसको खाली ना जाने दो। ये रातें हैं, ये दिन हैं, बहुत कीमती हैं। और मेरी दरखास्त है वालिदैन से, अपने साथ छोटे बच्चों को बिठाएं। हमसे देख करके ये सीखेंगे, हमसे देख करके ये सीखेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और हमारे अकाबिर छोटे छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां भी रख रहे हैं। लेकिन कुरान पाक की तिलावत छोटे बच्चे 5 पारे 10 पारे मुकाबला है, तो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को खैर के मुबारक सिलसिले में लगा जाएं। फिर हम नहीं होंगे, ये खैर का सिलसिला जारी होगा और हमारे लिए इसाले सवाब होता रहेगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता